Hello students, welcome to the course of Costing and Management Accounts. So I'm CA सोनू गुप्ता and मैं आपकी इस पूरे कोर्स के अंदर ना सिर्फ क्लासेस ले रही हूँ बल्कि आपकी मेंटरिंग भी करूँगी। मतलब कि आपको ये देखना है कि कैसे हम मैम की क्लासेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो हाउ द क्लासेस विल गो ऑन, ये क्लासेस कैसे चलेंगी मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आपकी बेटा हर टॉपिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेन्यू में। आपको वन बाय वन सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है। आपकी जो बुक दी गई है दैट इज ई बुक। इस ई बुक के अंदर आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज आपने चलना है। जिस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर्स दिए हैं उसी सीक्वेंस में चलना है। कॉस्टिंग में जो आपका फर्स्ट चैप्टर नजर आता है कॉस्ट शीट, आगे थोड़े दिनों बाद एक चैप्टर उसमें कई बुक्स में नजर आएगा सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग। ये सब चीज़ें बेसिकली एक ही चीज़ है। सो हमने इनको क्लब कर दिया है, कॉस्ट शीट, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग एंड आपकी जो इंडिविजुअल कॉस्टिंग है वो सारा एक साथ इकट्ठा आ जाएगा। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट चैप्टर बन गया। उसके बाद आपके चैप्टर्स वन बाय वन सीक्वेंस में चलते जाएंगे और जो भी आपने अपने सीक्वेंस में अपना सारा काम किया है करते जाना है। आपको अपने लिए दो कॉपीज़ बनानी है, एक क्लास वर्क कॉपी बननी है और एक होमवर्क कॉपी बननी है। ये क्लास वर्क कॉपी जो क्लास में मैं आपको कराऊंगी वो आपने क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करना है और जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग देंगे वो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। हर क्लास का होमवर्क क्लास के तुरंत बाद ही होगा। अपना फोकस मेंटेन करिए बेटा। ऑनलाइन क्लासेस मतलब डिजिटल क्लासेस के अंदर बहुत अच्छी बातें होती हैं कि आप बिना डिस्टर्ब हुए मुझसे पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, किसी की स्पीड पे आप नहीं चल रहे हैं, आप अपनी स्पीड पे चल रहे हैं। मतलब कि अगर कहीं पे कोई बच्चा क्लास में बहुत स्लो होता है या फास्ट होता है तो हमारे को हमारी लेवल को कोप अप करना मुश्किल होता है। बट इन दीज क्लासेस आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप इन क्लासेस को अपनी स्पीड पे रन कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोगों ने इन क्लासेस के अंदर करना क्या है कि आपने अपनी पूरी क्लास को पहले जैसे एक क्वेश्चन को, एक कॉन्सेप्ट को समझिए, पॉज करिए, फिर उसको नोट डाउन करिए। मैं बार बार बोलूँगी पॉज करिए, नोट डाउन करिए। मीन्स पहले आप समझ लीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ एंड देन यू पॉज एंड नोट डाउन टेक डाउन द थिंग्स जो मैं आपको बता रही हूँ। जो भी आपको क्वेश्चन कराया, जो भी कुछ कराया वो आपको मैं बीच बीच में पॉज करके स्क्रीन बाय स्क्रीन दिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है, पहले बहुत फोकस करके चीज़ को समझ लेना है और फिर अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन कर देना है। एग्जाम वाले दिन आपकी ये क्लास वर्क कॉपी ही काम आएगी, होमवर्क कॉपी काम नहीं आएगी। होमवर्क आपके अभी प्रैक्टिस के लिए है। हाँ, अगर आपको होमवर्क में कोई भी अच्छा पॉइंट नज़र आता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस होमवर्क के उस अच्छे पॉइंट को अपनी क्लास वर्क कॉपी में या होमवर्क में भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मैं बहुत सारे डायग्राम्स बनवाऊंगी इस कॉस्टिंग के अंदर और कॉस्टिंग के अंदर आपको ना सिर्फ डायग्राम्स होंगे बल्कि कुछ पॉइंटर रिमेंबर भी दिए जाएंगे। तो जो भी आपको पॉइंटर रिमेंबर दिए जा रहे हैं आपको उनको बहुत फोकस करके नोट डाउन करना है और कोशिश करिएगा एक नए पेज पे हो। तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी रिवीजन बहुत अच्छे से इजीली पॉसिबल है। तो इन क्लासेस को बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी होगा जब आप क्लास वर्क एंड होमवर्क हमेशा करें। हर क्लास के बाद आपको क्विज दी गई है, कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो मुझे लगता है कि यस यू रिक्वायर देम फॉर योर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। तो वो क्वेश्चन जो छोटे छोटे दिए जा रहे हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए आपको भी जानना ज़रूरी है कि आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया। तो आपने उसके लिए क्या करना है, वो क्विज अटेम्प्ट करनी है और हर चैप्टर का क्लास वर्क होमवर्क खत्म होने के बाद अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है। सो यू आर गिवन चैप्टर वाइज टेस्ट, आपको हर चैप्टर का टेस्ट दिया जाएगा और आपने उस टेस्ट को करके देखना है और समझना है कि क्या मुझसे वो पूरा चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, गर्ल्स ऑल्सो, बट स्टिल आप सबको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, काम को समझना है। बेटा कॉस्टिंग सबसे पहली बार आपने उस दिन पढ़ी थी जिस दिन आप छोटे से मम्मी की उंगली पकड़ के गए थे और आपने टॉफ़ी खरीदी थी या आपने अपने लिए कोई भी पहली चीज़, अपना पहला टॉय खरीदा था। आप बोलेंगे मैम क्या बात कर रहे हो, हमने कॉस्टिंग वहाँ से पढ़ा है। हाँ जी, तो कॉस्टिंग को समझने के लिए कॉस्टिंग इज़ नथिंग बट योर प्रैक्टिकल लाइफ। कॉस्टिंग इज़ नॉट थियोरेटिकल और मगअप्स।
अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो कॉस्टिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। सो वेलकम टू दिस वर्ल्ड ऑफ कॉस्टिंग, और इसके अंदर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। आई विल ट्राई कि मैं आपको इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी दूं, आप जो रोज़ अपनी लाइफ में देखते हैं, ताकि हमें लगे अरे हाँ, ये कॉस्टिंग तो ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ पढ़ते हैं, हम रोज़ देखते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कॉस्टिंग। बी विद मी, बी इन एवरी क्लास, प्रॉपरली शेड्यूल बना के क्लासेस अटेंड करिएगा, and I hope you will enjoy these classes. So, welcome to our costing world.